माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर हर विभाग की समीक्षा करते हैं और 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी विभागों की समीक्षा हो रही है। आज सहकारिता विभाग की भी समीक्षा हुई है। विगत दिनों में क्या कुछ विभाग ने किया, इसकी समीक्षा हुई है और आगे की कार्य योजना 3 साल की, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। और जैसा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था, उस पर हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो किसान जो कि डिफॉल्टर की श्रेणी में आए हैं, जिनको ऋण सहकारी बैंक से उपलब्ध नहीं हो पाता, उन सबको डिफॉल्टर की लिस्ट से निकालकर रेगुलर किसान की लिस्ट में डालने के लिए हम जल्द से जल्द हमारी ओटीएस की एक बहुत ही अच्छी योजना लेके आने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और उसके साथ ही विगत दिनों हमने देखा पहले सालों में कि गबन और घोटाले को लेकर बहुत सारे मामले आए, पर सही मायने में पुरानी सरकारों में जो कांग्रेस की सरकारें थी, उसमें ये गबन और घोटाले करता तो कोई कर्मचारी था, पर उसका असर किसानों पर पड़ता था। तो वो सब को लेकर कि किसानों पर उसका विपरीत असर ना पड़े, उसके लिए भी हम जल्द से जल्द योजना ला रहे हैं। सहकारी आंदोलन मजबूत हो। विगत दिनों जीआईएस के माध्यम से जो CPPP कॉन्सेप्ट पर हमने काम किया था, वो जमीन पर उतरा है और बहुत तेज गति से उसमें इन्वेस्टमेंट आया है सहकारी क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री को आज हमने बताया, मुख्यमंत्री जी ने उसकी प्रशंसा की है। पारदर्शिता को लेकर कंप्यूटराइजेशन नीचे तक हो, ये हमने किया। पर ई-पैक्स, जिसमें कि आगे आने वाले दिनों में पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रशंसा की है, कि मध्य प्रदेश में हमने सभी सोसाइटी का ऑनलाइन ऑडिट किया है। देश में हम अकेले राज्य हैं जिसने 100% ऑडिट किया है। आज हमारे माननीय पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी के साथ यहाँ पर जो पार्टी ने एक व्यवस्था बनाई है कि हर मंत्री का ग्रुप रोज 1 बजे से 3 बजे तक बैठकर यदि कोई जनता की समस्या है तो उसको सुनेगा। आज लखन पटेल जी के साथ मैं भी यहाँ पर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन समस्याओं के निदान की सरकार है। जनता से पूरा संवाद और जनता की हर समस्याओं का निदान, ये हमारी प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश में तेज गति से विकास और कल्याण कर रही है। पर यदि जनता को कोई समस्या है तो उसको लेकर भी एक व्यवस्था पार्टी ने बनाई है। यह हमारी सत्ता संगठन की समन्वय और उसके माध्यम से हमारा दायित्व पूरा निर्धारित करने का एक बहुत अच्छा प्रकल्प शुरू हुआ है और ये लगातार चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस व्यवस्था की शुरुआत प्रदेश कार्यालय में की है। जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं सीएम की समीक्षा पे, कह रहे हैं आधे घंटे में विभागों की समीक्षा कैसे हो सकती है, कंप्यूटर से भी तेज है। अब देखिए, जीतू पटवारी जी को सरकार की बहुत समझ नहीं है। ये वो पुरानी सरकार नहीं है जिसमें जीतू पटवारी जी मंत्री थे, जब चलो चलो वाली बातें चलती थी। उनके मुख्यमंत्री जी क्योंकि सरकार पर ध्यान नहीं देते थे, तो ना वो समीक्षा कर पाते थे, ना निर्देश दे पाते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 12 महीने 24 घंटे क्रियाशील हैं, कार्यशील हैं। तो उनकी तो टिप्स पर है हर विभाग की जानकारी भी और उसकी कार्य पद्धति भी। और जब आजकल तो स्मार्ट व्यवस्था का जमाना है, जीतू जी, आप कहाँ किस जमाने में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि हर चीज पर उंगली उठाकर
फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया में आने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। मुझे लगता है कि उनको सकारात्मकता का परिचय देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो लगातार काम भी कर रहे हैं और काम की समीक्षा भी कर रहे हैं। धन्यवाद। अभय मिश्रा ने कांग्रेस की रागिनी नायक है, उन्होंने एक प्रधानमंत्री का एआई जनरेटेड एक किसने? रागिनी नायक ने सर एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम के एक हाथ में चाय की केतली है, दूसरे में ग्लास है। अब देखिए, कांग्रेस से किसी भी तरह की सम्मान देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कांग्रेस हर समय संवैधानिक पदों का अपमान करती आई है। नरेंद्र मोदी जी केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, बल्कि वो इस देश के प्रधानमंत्री है और देश की जनता ने उन्हें चुना है। पर कांग्रेस की ये आदत है, ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का। कभी राहुल गांधी जी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री जी का अपमान करते हैं, या कांग्रेस के छुटभैया नेता इस तरह के ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उनका अपमान करते हैं। ये निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस की कुंठा का परिणाम है। मुझे लगता है कि इस तरह की अनुशासनहीनता पर कांग्रेस नेतृत्व को ही संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।